आखिरकार अरविंद केजरीवाल भाग खड़े हुए। आखिरकार नरेंद्र मोदी फिर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और फिर जुमले फेंक रहे हैं। आदित्यनाथ भगवा पहनकर वह ड्रामा करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो फिर से वही तरीका अपनाते हैं जो संघी तरीका है, भाजपाई तरीका है कि किस तरीके से बदनाम किया जाए दूसरे समुदायों को या दूसरे लोगों को और अपने पाप को उनके सिर डाल दिया जाए। जी हां, यही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल 2012 के पहले स्थिति यह होती थी कि घेरे हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को, शीला दीक्षित की सरकार को और सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को, उसके अलावा चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, शरद पवार हो, कपिल सिब्बल, किसी की बात कर लीजिए, सबको भ्रष्ट बताते थे और सबको भ्रष्ट बताते थे, सबको झूठा बताते थे, सबके ऊपर कहते थे ये लोग काम ही नहीं करना जानते, इन्हें आते ही नहीं है, करते ही नहीं है, और लोकपाल से लेके सबकी बात करते थे। फिर वह वक्त आया जब उन्होंने पार्टी बनाई, कसम खाई थी कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, बना ली। कहा कि कसम खाई अपने बच्चों की कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ गए। और फिर कसम खाई कि कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार का यदि आरोप लगेगा तो तुरंत सब कुछ छोड़ देंगे और जब तक क्लीन चिट कोर्ट से न मिल जाए तब तक कोई पद नहीं धारण करेंगे, कोई उन राजनीति से दूर रहेंगे। लेकिन वो सब किया, मुख्यमंत्री का पद तक नहीं छोड़ा, जेल में रहना पड़ा, तब भी नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार भी किया और दिल्ली से झूठ भी बोला। यमुना जहर बन गई, गंदा नाला बन गई, जो यमुना साफ हो रही थी, जो 2013 में 12-13 में यमुना के शुद्ध करने के लिए, सफाई के लिए अभियान शुरू हुआ था और जिसके लिए कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में जो जल संसाधन मंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट दिया था। उत्तर प्रदेश भी सहमत था, दिल्ली भी सहमत था, राजस्थान भी सहमत था, हरियाणा भी सहमत था और उस पर काम शुरू हुआ था। ये आए तो उस पर काम ही रोक दिया। मोदी सरकार आई, उसने भी उस पर पहल नहीं की और नतीजतन यमुना गंदा नाला बन गई, जहरीली बन गई। आज उसका पानी पीने में
लोगों को कितनी बीमारियां हो रही हैं वो सब कुछ सामने। अरविंद केजरीवाल ने कूड़े के पहाड़ हटाने की बात करी थी, आज कूड़े के पहाड़ भी बढ़ गए हैं और सब कुछ हो गया है। दिल्ली जो बहुत कम प्रदूषित थी वो आज दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित बन गई है। और इसके बाद कहा था साफ पानी देंगे आपके नलों में, टोटियों में, आज गंदा पानी आता है। बिजली की बात करते थे, निश्चित रूप से कुछ छूट दी है और वो छूट पहले भी मिलती थी, लेकिन जो उन्होंने थोड़ी छूट बढ़ाई, उस छूट के बाद में स्थिति यह है कि जैसे ही मीटर एक पॉइंट आगे बढ़ता है, एक यूनिट आगे बढ़ता है, किराया उसका डबल हो जाता है, बिजली का दाम डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो यह दशा है और भारत में सबसे महंगी बिजली वहां मिली। इसके अलावा ना बसों को कुछ किया, जो वहां पर डीटीसी की बसें थी और जो नौकरी देने की बात थी उल्टी आधी हो गई, ड्राइवर्स के पद आधे हो गए, कंडक्टर तो बिल्कुल खत्म से ही हो गए और सब आउटसोर्स आउटसोर्स आउटसोर्स। रोजगार दिया नहीं, बेरोजगारी में ढकेल दिया। अब आप इससे सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया। फिर बोले कि हमारे पास नगर निगम नहीं है इसलिए नगर निगम मिल गया। तो स्थिति ये हो गई कि सड़कें भी टूटी हैं, सड़कों में गड्ढे भी हैं, नाले भी हैं, कारोबार भी प्रभावित है, लोगों की सब चीज बर्बाद कर दी। और पहली बार दिल्ली के इतिहास में 31 लोग सड़क पर डूब के मर गए। अब आप सोचिए, भ्रष्टाचारी भी हो गए, तो सब कुछ वही हो गया। उससे बुरी स्थिति हो गई जो आरोप लगाते थे शीला दीक्षित ने चमका के खड़ी की थी दिल्ली, उसको लेके जब सवाल उठाते थे तो शीला दीक्षित के बेटे जो 10 साल सांसद रहे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से सार्वजनिक तौर पे ओपन डिबेट का जो है चैलेंज दिया और उसके लिए वो जंतर मंतर पे पहुंच गए, मंच सज गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल भाग गए, वो नहीं आए। 45 मिनट इंतजार किया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का और पता नहीं वो आ नहीं पाए। मैंने तो बल्कि दिल्ली पुलिस को भी फोन किया, मैंने कहा कहीं दोबारा तो नहीं गिरफ्तार कर लिया, नहीं आ पाए हो। पता चला ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो बार बार कहते रहते हैं कि मुझे शाम को, सवेरे, दोपहर में, दिन चलते गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब क्यों ये भय उनके मन में रहता है वो तो वही जाने। चीनी वही कम खाता है जिसकी डायबिटीज होती है, बाकी किसी को परहेज नहीं होता है चीनी से, लेकिन वो केजरीवाल जी जाने वो किस चीज से घबराते हैं। मैंने कुछ बहुत सरल सवाल पूछे थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से, और खासकर मेरी तमाम बहनें यहां बैठी हुई हैं, लोग यहां बैठे हुए हैं, उनके लिए मुताल्लिक सबसे पहला सवाल जो दिल्ली में बनता था, आज से कई साल पहले खासकर हमारे झुग्गी क्लस्टर के बहुत से लोगों ने बहुतायत पे आम आदमी को वोट दिया, क्योंकि वो कहते थे कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो बीजेपी नहीं कर पाई, वो केजरीवाल जी कर देंगे, हर झुग्गी वाले को पक्का मकान दे देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? तो हमने कहा भाई 10 साल बीत गए, हमारे झुग्गी वाले तो वही के वही हैं। 2013 में कांग्रेस ने 70,000 मकान बनाए थे, नरेला में जो हमारे झुग्गी वालों को बंटने थे बंट गए होंगे, अभी तक नए मकान बन गए होंगे। तो मैं पहले तो नरेला गया देखने के लिए, पूरे के पूरे 70,000 मकान खंडर थे। मैं अपनी बहनों से पूछूंगा और आपसे कहूंगा कि जब कोई आम आदमी का पार्टी आपके पास आए तो आप पहले पूछना वो 70,000 मेरे मकान मुझे क्यों नहीं मिले हैं, बढ़ के खराब क्यों हो रहे हैं, ये पहला सवाल आप उनसे पूछिएगा। दूसरा सवाल मैंने सरकार से पूछा, केजरीवाल जी की सरकार से, कि पिछले 10 साल में कितने आपने घर बनाए हमारे झुग्गी झोपड़ियों के लिए। दिल्ली में 16 लाख लोग रहते हैं हमारे झुग्गी क्लस्टर में, हमें कम से कम 5 से 8 या 10 लाख मकान चाहिए। तो केजरीवाल साहब की अपनी सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं केजरीवाल साहब ही ये जवाब दे रहे हैं कि 10 साल में मैंने एक भी मकान नहीं बनाया है। और हां, आगे मैं मकान बनाने जा रहा हूं। मालूम है कितने मकानों का वायदा किया? 750 मकानों का। बनने चाहिए थे 10 लाख और डींग मारते हैं 750 की। फिर वो कहते हैं कि साहब दिल्ली का मैंने कायाकल्प कर दिया, यहां सड़कें बढ़िया बन गई, यहां बसें बढ़िया आ गई, यहां काम अच्छे होने लगे। तो मैं जब सड़कों पे जाता था, मैं देखता था कि कहीं बसें खराब पड़ी हैं, बस स्टॉप पे जहां दिल्ली में सरपट बसें दौड़ा करती थी वहां भीड़ आ रही है। तो केजरीवाल साहब का मैंने बयान सुना कि मैंने हजारों बसें दिल्ली में खरीद दी हैं। तो मैंने पूछा
कि कितनी बसें पिछले 10 साल में खरीदी गई हैं, और स्वयं केजरीवाल साहब ने जवाब दिया कि मैं भाषणों में कुछ भी कह लूं, खरीदी मैंने एक भी नहीं है। ये एक और झूठ साबित हुआ हमारे केजरीवाल साहब का। इतना क्यों डर गए? यदि आपने किया है, आप ही की फाइलों से उन्होंने कहा था हम आंकड़ों से बात करेंगे, जो खुद अरविंद केजरीवाल के सरकार के फाइलें हैं उसी से। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस पर भी बहस करने नहीं आए। अरविंद केजरीवाल जी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आकर संदीप दीक्षित के साथ डिबेट कर सके, और हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि फर्जी वादे और खोखले दावे संदीप दीक्षित जी के सामने खड़े नहीं रह सकते थे। अरविंद केजरीवाल टीवी के इश्तिहारों में भले चमकती हुई दिल्ली दिखाएं, लेकिन बजबजाती नालियां, टूटी सड़कें, शिक्षा का फर्जी मॉडल, ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी बसों का एक्सीडेंट होना, प्रदूषण, मैली यमुना उनकी असलियत बयां करती है। और ये असलियत का कच्चा चिट्ठा आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ संदीप दीक्षित जी ने खोलकर रख दिया है। और इसलिए हमें बिल्कुल, हम आशा कर रहे थे वो आएंगे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि वो सच का सामना नहीं कर पाएंगे। असलियत यह है कि जिस दिल्ली को शीला जी ने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा और सराहा, 15 साल ऐसी सरकार चलाई कि आज भी बच्चा बच्चा उनको याद करता है। उस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने शराब का इतना बड़ा घोटाला किया कि मां बहनों का घर से निकलना बंद हो जाता। क्योंकि किया क्या है? जो शीला दीक्षित कर गई थी या शुरू कर रही थी, या जिसके प्रोजेक्ट फाइनल हो चुके थे, वही काम भी नहीं हुआ है पूरा। जो शीला दीक्षित 52,000 घर सफाई कर्मियों के लिए बना के गई थी, वह भी नहीं दिए, और एक घर नहीं दिया, अब बातें कर रहे हैं। नौकरी दी नहीं, अब बातें कर रहे हैं कि नौकरी 11 साल में दी नहीं, अब कह रहे हैं 5 साल में। 11 साल में यमुना साफ नहीं करी, अब कह रहे हैं करेंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, वो कहते हैं अब मैं खुद यमुना का संभालूंगा, यमुना साफ करूंगा, ये करूंगा। तो साहब, आप क्या साफ करेंगे? जब आपने गंगा की कसम खाई थी, वो गंगा आज तक साफ नहीं हुई, प्रदूषित थी, अब महाप्रदूषित हो गई है। कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि गंगा का जल आचमन योग भी नहीं है, और दिख भी रहा है, महाकुंभ में दिख रहा है, जहां पर इतने लोग आपकी वीआईपी कल्चर के कारण उसकी संख्या सरकार 30 कहती, वो 30 है, 300 है, 3,000 है, कितने हैं नहीं पता, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वहां इतनी मौतें हुई। मीडिया ने नहीं बता रही है, पेपर में नहीं आया, पर 140 नहीं मरे और 1400 मरे, अब 50 घायल रहे, कहीं 5,000 घायल होंगे। और जो हालात हैं वो बद से बदतर है, सिर्फ पैसे वालों के लिए, वीआईपीज के लिए, सबके लिए वहां सुविधा है और किसी के लिए नहीं। इसलिए आपने मौत के मुंह में ढकेल दिया, क्योंकि आप जो मनुष्य संहिता कहती है, स्मृति कहती है, उसके मुताबिक आप उन सिर्फ 10% को वो करते हो और 90% को शोषण करते हो। तो शोषक के साथ आप खड़े हो, शोषण के साथ। यह भी शर्म नहीं है योगी आदित्यनाथ को कि उस पर माफी मांगे। और पूरी भारतीय जनता पार्टी अब यह साजिश बता रही है कि नहीं, वो भगदड़ के लिए साजिश की गई है, भगदड़ के लिए किया गया है। अभी कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन बता देंगे, कहीं कोई कनेक्शन बता देंगे। हमने देखे हैं तमाम रेल दुर्घटनाएं हुई, तमाम जगह हुई, कभी पाकिस्तानी कनेक्शन, कभी कोई कनेक्शन, कभी आतंकी कनेक्शन बताते रहे, और सब झूठा साबित हुआ, और उन्हीं की सरकार ने झूठा साबित किया। इससे आप समझिए कि ये क्या है। तो ये झूठ का चल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। जब मुसलमानों पे हमले हो रहे थे तब वो खामोश बैठ गए, घर में अपने छिपे हुए थे शीश महल में, और जब हमले हो रहे थे दलितों पे तब वो घुस गए। हक देने की बात आई तो किसी को नहीं। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने बार बार कहा कि दोनों एक ही जैसे। तो अब दिल्ली के मैदान में राहुल गांधी उतर चुके थे, तो अब प्रियंका गांधी भी आ गई, और उन दोनों के उतरने से अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे खेल बिगड़ गया है।
निश्चित रूप से उससे भारतीय जनता पार्टी और इन्हें दोनों लोगों को परेशानी हो गई, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, जनता के बीच जा रही है, उनके मुद्दे उठा रही है, उससे घबराहट हो गई। कांग्रेस ने एक एक चीज खोल के रख दी है। तो अब अरविंद केजरीवाल अपने पोषित तमाम पत्रकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे लेख लिखा के कि कांग्रेस क्यों लड़ रही है, कांग्रेस क्यों लड़ रही है। ये वही स्थिति है, कांग्रेस ना लड़े, बाकी आप कहो कि नहीं आप हो, और फिर कहो कांग्रेस में है क्या। कांग्रेस ने आपको बहुत साथ दिया इस कारण कि आप सेकुलर बात कर रहे थे, लेकिन अब आप जब सांप्रदायिक बातें करने लगे हैं तो कांग्रेस को लड़ना ही पड़ेगा। जब आप जातिवादी बातें करने लगे हैं, मनुवाद पर आ गए हैं, तो करना पड़ेगा। और इस बात को कांग्रेस नहीं कह रही, आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया और उस इस्तीफे में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जातिवाद की, भाई भतीजावाद की राजनीति करने लगे हैं और भ्रष्टाचार में महाभ्रष्ट हो गए। अब जो ये कह रहे थे कि हम एक साफ सुथरी राजनीति करेंगे, उसको करने के बजाय ये वह राजनीति करते हैं जो विद्वेष की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति। राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी नहीं होने देंगे, हमें ये खत्म करना, हमें मोहब्बत से रहना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। और इस बात को समझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की घबराहट है, क्योंकि दलित हो, मुसलमान हो, दूसरे अल्पसंख्यक हो, सिख हो, और पंजाब से आए लोग बता रहे हैं कि पंजाब में क्या स्थिति कर दी है। जहां इनके पास पुलिस है वहां अपराधी शर्म पर है, आतंकवादियों के साथ इन्होंने हाथ मिला लिए, हम इनके और सामने खड़े न जाने क्या क्या चीजें अब सामने आ गई। मोहब्बत तो सिर्फ भ्रष्ट नहीं है, ये एंटी नेशनल भी है, यह भी सामने आने लगा, इसलिए घबराहट। तो प्रियंका गांधी के रोड शो ने इनकी पूरी वह तोड़ दी, क्योंकि उसमें जिस तरह से लोग उमड़े और जनता ने दिखाया कि हम क्या हैं, हम कैसे आपके साथ। उधर राहुल गांधी जब पहुंचे तो घबराहट होने लगी। तो राहुल गांधी अब लगातार उतर गए हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, पूरी पंजाब की कांग्रेस लग गई है दिल्ली। इसके अलावा चाहे हरियाणा से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हो या बिहार के नेता हो, वो भी आ रहे हैं। बिहार के नेताओं ने आके बताया कैसे बिहार में क्या स्थिति है। भाजपा और जेडीयू की सरकार में जो वहां सांसद हैं दलित समुदाय के, उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं मनुवादी लोग, और उन्हें किस तरह एम्बुलेंस में दिल्ली इलाज के लिए लाया जा रहा है, यह दशा हो गई है। बजट में उम्मीद की जा रही थी कि कुछ लेके आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। और यही बात सोनिया गांधी ने कह दी कि वो थकी हुई लग रही थी, थकी हुई महिला, बेचारी लग रही थी, क्योंकि जो उनसे पढ़वाया जा रहा था वो बोगस था, बोरिंग था, कुछ नया नहीं था, वही झूठे, वही सगुफे, वही वो, और जनता को देने के लिए कुछ नहीं। कर्ज लादा जाएगा और कर्ज लिया जाएगा तो भी आपसे वसूला जाएगा, टैक्स लादा जाएगा तो भी आपसे वसूला जाएगा। तो जब इस तरह की दशा हो तो उस स्थिति में एक ही ऑप्शन तो बचता है, क्योंकि कांग्रेस की केंद्र की भी सरकार लोगों ने देखी है और कांग्रेस की राज्य की भी सरकार देखी है। तो अब शीला दीक्षित वाली दिल्ली हर कोई कह रहा है। यही अरविंद केजरीवाल के लिए घबराहट का कारण बन गया है और इसलिए वो परेशान है। तो तमाशा देखते रहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मदारी की तरह नाच रहे हैं या बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं। इधर नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ वो अपने ड्रामे कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिर्फ जनता के मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं और बता रहे हैं हम झूठे वायदे नहीं करेंगे, हम वही कहेंगे जो करेंगे, इसलिए हमसे झूठ मत सुनिए। आपने हमें देखा है, फैसला आपको करना है। तो ये राजनीति अब सबको परेशान कर रही है। जय